दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने पहले की कुछ वीडियोस में आपको नेम रिएक्शंस ही पढ़ा रहे थे, तो आज भी हम आपको नेम रिएक्शंस ही पढ़ाएंगे जिसका नाम है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है, तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में हम आपको बताने से पहले एक चीज़ ये बता देते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जानते होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई ग्रुप लिख दिया, ये तो सभी जानते होंगे ये कौन सा ग्रुप है। हमने आपको आईयूपीएसी पढ़ाई थी तो आप सभी जानते होंगे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड ग्रुप है। हमने आपको बताया था कहीं पर भी आपको CHO लिखा दिखेगा लास्ट में तो आप क्या पहचान लेंगे। हमने आपको जब आईयूपीएसी पढ़ाई थी तो हमने आपको ये बताया था कि कहीं पर भी आपको CHO लिखा दिखेगा लास्ट में जुड़े नेम में तो आप क्या समझ जाएंगे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है, CHO लगा होता है लास्ट में और क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी CHO होगा आपने पहचान लिया एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे यहाँ पर कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं, हमने एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया है। आप यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप ले सकते हैं या कीटोन ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। ग्रुप के जो पास जुड़ा होगा यौगिक वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ग्रुप को, कंपाउंड ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, क्रियात्मक समूह बोलेंगे हिंदी में। तो जो भी क्रियात्मक समूह के पास वाला होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा होता है, ऐसे डेल्टा होता है, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको अल्फा हाइड्रोजन समझना ये है कि कोई भी क्रियात्मक समूह होगा उसके पास वाला जो होगा यौगिक उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है तो कितने कार्बन है, केवल एक कार्बन है, तो यहाँ पर कहेंगे ये अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन है तो कहेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पर कार्बन नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पर क्या कहेंगे कि वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रियात्मक ऐसा समूह जिसके साथ में जो जुड़ा यौगिक होता है, जो सबसे पास वाला जुड़ा यौगिक होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और जो क्रियात्मक समूह होता है उसको हम 0 नंबर दे देते हैं और उसके पास वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, जो भी क्रियात्मक समूह होगा, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर CHO ही हो, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। जैसे कि OH ग्रुप ले सकते हैं या CO ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं। उसके पास में जो जुड़ा होगा, जो जस्ट पास वाला होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, जैसे कि इसके बिल्कुल पास में ये जुड़ा हुआ है CH2, तो ये क्या होगा, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पर कार्बन नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो एल्डोल संघनन एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन में होते हैं, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। आगे हम आपको एक पढ़ाएंगे कैनिजारो अभिक्रिया। वो एक ऐसी अभिक्रिया है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। उसमें ऐसे एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन एल्डोल संघनन में हम ऐसे एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं या ऐसे कार्बोनिल समूह का यूज़ करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो चलिए, आपको आशा करते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो आपको हम एल्डोल संघनन के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसका नाम है एल्डोल, एल्ड प्लस ऑल। इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, एल्ड प्लस ऑल, इस तरीके से टूटेगा। और एल्ड का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO होगा, और ऑल यानी कि OH। तो एल्डोल संघनन का मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन होगी तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें CHO और OH दोनों ग्रुप होंगे। एल्ड प्लस ऑल यानी कि CHO और OH, जब इसका प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन में तो वहाँ पर CHO और OH दोनों ग्रुप होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या को यहाँ पर दुगना करने के लिए इस अभिक्रिया का यूज़ करते हैं। और इसमें ऐसे कार्बोनिल समूह का यूज़ करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, एल्डोल संघनन में क्या करते हैं, ऐसे कार्बोनिल समूह का यूज़ करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। फिर हम आपको रिएक्शन लिख के दिखा देंगे जिसमें CHO और OH दोनों आपको दिखेगा, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे कि क्या बन गया है, हमारा एल्डोल बन गया है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हमने आपको बताया सेम वैसा ही लिखा है और रटने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने आपको जैसा बताया है
जैसा हमने आपको बताया सेम वैसे ही लिखा है। क्या लिखा है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को दुगना करने के लिए इस अभिक्रिया का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। इस क्रिया में ऐसे कार्बोनिल समूह के बारे में भी हमने आपको जब वो प्लांक पढ़ाया था उसमें बताया था कि कार्बोनिल समूह क्या होते हैं, जिसमें CHO होता है, जिसमें CHO और CO से मिलने वाले ग्रुप कौन से होते हैं, कार्बोनिल समूह होते हैं। जहाँ पर भी CHO होगा या CO ग्रुप होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप यही दो होते हैं। तो इस ऐसे कार्बोनिल ग्रुप का यूज करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। फिर क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिलकर जो जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एल्डोल बना लेते हैं। अब हम आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको इसका समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने एसीटेल्डिहाइड ले लिया है, CH3CHO, इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड या इसको IUPAC में हम इसको एथेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ये ले लिया है और प्लस एक और ये ले लिया। बस इसमें क्या करेंगे, H जो है एक आगे लिख लेंगे। देखिए एसीटेल्डिहाइड ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HCH2CHO। देखिए यहाँ पर केवल यहाँ से एक H उठा के यहाँ पर कर लिया है, दोनों है एसीटेल्डिहाइड, बस हमने क्या किया, यहाँ से एक H उठा के यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो दोनों क्या ले लिए, एसीटेल्डिहाइड ले लिए, क्योंकि हमने क्या कहा, कार्बन परमाणुओं की संख्या को दुगना कर दिया है, यानी 2 एसीटेल्डिहाइड ले लिए। अब क्या करेंगे, जब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर जब प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें CHO और OH दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसलिए एल्डोल बना रहे हैं। एल्डोल बनाने के लिए CHO और OH दोनों होना चाहिए। अब देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ का O और H, इसको देखिए ये OH को हम अलग निकाल देंगे और बाकी जैसा है वैसा ही लिख देंगे। देखिए CH3 ऐसा है, CH3 लिख दिया, फिर सिंगल बॉन्ड लगाया, CH है, CH लिख दिया, उसके बाद CH2 है, CH2 भी लिख दिया, उसके बाद CHO है और CHO लिख दिया। बस आपको सिंगल बॉन्ड में सबको लिखना है। अब हमने क्या बताया आपको, O और H, OH को अलग निकाल देना है, तो यहाँ पर हमने OH जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। और ये जो पूरा बना है इसका नाम क्या है, एल्डोल बन गया है। क्या बन गया है, एल्डोल। क्यों एल्डोल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर CHO भी है और OH भी है, तो ये क्या बन गया है, एल्डोल बन गया है। फिर से हम आपको बता देते हैं, हमने यहाँ पर 2 एसीटेल्डिहाइड लिए हैं, ठीक है, या एथेनॉल 2 लिए हैं। यहाँ पर देखिए केवल एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है, तो यहाँ पर से लिखा ये भी यही है, बस यहाँ पर के 3 H थे तो एक H को हमने इधर कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए HCH2CHO हो गया। यहाँ पर हमको CHO और OH ग्रुप अलग करना था, तो हमने क्या किया, OH ग्रुप तो अलग कर दिया इस तरीके से, जो बचा था उसको ऐसे लिख लिया। देखिए CH3 लिख लिया, सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर CH लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर से CH2 लिख लिया और CHO लिख लिया, सबको सिंगल बॉन्ड में लिख लिया। OH को हमें अलग करना था तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया, OH भी जोड़ दिया। अब आपको देखिए दिख ही रहा होगा कि एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये एल्डोल बन गया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या है, प्रोडक्ट में हमारा CHO और OH दिख रहा है, तो ये हमारा एल्डोल बन गया है। और ये आप याद रखें, ये जो है ऊपर इसके लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में हर साल आती है, इस बार भी एग्जाम्स में आएगी ही आएगी, तो आप इसको प्रिपेयर कर लें कि एल्डोल संघनन क्या है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ऐसे कार्बोनिल समूह का यूज करते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर CH3, देखिए कार्बोनिल समूह है, उसके पास वाला क्या होता है, अल्फा होता है, तो ये वाला क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कार्बोनिल समूह का यूज करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने एसीटेल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हमने इसका यूज किया है। 2 एसीटेल्डिहाइड लिया है, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा एल्डोल मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको एल्डोल संघनन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।